नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बार फिर चर्चा में है सोमवीर सांगवान। दादरी के विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने आज एक बार फिर हरियाणा सरकार में अपना विश्वास जताया है। वो सोमवीर सांगवान जिन्होंने 30 नवंबर 2020 को यह कहते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया था और जो उनको पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ था उससे भी वो अपना जो है समर्थन लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि जो 3 काले कानून हैं वो किसानों के हित में नहीं है और किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने अपना जो समर्थन है वो सरकार से वापस ले लिया था। लेकिन अब एक बार फिर सोमवीर सांगवान ने यह कहते हुए अपना वापस समर्थन दिया है सरकार को कि अब जो है वो किसानों के जो 3 कृषि कानून थे वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। ऐसे में अब जरूरी है कि सरकार का समर्थन किया जाए। हालांकि जैसे ही इसका पता लगा किसानों को और किसान संगठनों को तो वो सोमवीर सांगवान के इस फैसले को गलत ठहराने लगे। स्थानीय जो किसान नेता है उनके साथ साथ जो हरियाणा सत्र के जो किसान नेता है जो संगठनों से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। तो इसमें कुछ किसान नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो हमारे पास पहुंची है, वो आप सुनिए और उसके बाद में आप बताइए कि क्या वाकई में जो सोमवीर सांगवान है उसने जो ये फैसला उन्होंने जो लिया है तो वो किसानों के हित में नहीं है। क्या कुछ कहना है वो पहले आप ये जो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो आप सुन लीजिए। फौजी की कड़ा प्रदेश महासचिव भारतीय किसान चरखी दादरी। आज पूरे प्रदेश को पता है और दादरी की जनता भी बिल्कुल वाकिफ है। आज ही हमें थोड़ी 1-1.5 घंटे पहले हमारे को पता चला हमारे जो सांगवान खाप के प्रधान और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जी ने दोबारा से सरकार का समर्थन जो किया है वो किसानों के लिहाजे से एक निंदनीय तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि भाई ने जब 13 महीने आंदोलन चला, वो दिल्ली की बात हो चाहे कितलाना टोल की हो, तो आज दादरी का किसान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। क्योंकि सोमवीर सांगवान ने बड़ा बढ़ चढ़ के और जो किसान आंदोलन के जो योगदान दिया था और आज सरकार के साथ मिलके, क्योंकि किसानों की जो लड़ाई है वो अनेकों मुद्दों की लड़ाई है। इसमें चाहे एमएसपी की बात हो, आज भी जो प्रदेश का और देश का किसान दिल्ली के अंदर एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, तो भारतीय किसान चरखी दादरी की तरफ से हम ये उम्मीद नहीं रखते थे कि क्योंकि जो भाइयों को बीच मझधार में छोड़ के और सरकार की गोदी में जा बैठे, तो ये बात हमारे को हजम नहीं हो रही। मैं जगबीर गसोला, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। जैसा कि आज हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान जी इस गठबंधन सरकार को दोबारा से समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने लगभग 13 महीने आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जिस प्रकार से भागदौड़ की, जिस प्रकार से सक्रियता दिखाई, तो कहीं न कहीं यह एक हमें तो इसका भरोसा भी नहीं हो रहा कि सोमवीर सांगवान ने शायद कहीं सरकार को समर्थन दिया हो। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की जनता, विशेषकर चरखी दादरी के किसान अपने आप को ठगा हुआ और अनाथ महसूस कर रहे हैं कि जिन्होंने 13.5 महीने तक जो किसान आंदोलन के अंदर अग्रणी भूमिका निभाई और आज वही व्यक्ति सीधा इस गठबंधन सरकार की गोदी में जा कर के किस प्रकार से बैठ गया। क्योंकि एक खाप प्रतिनिधि होने के नाते हमें भरोसा नहीं हो रहा। विधायक होने के नाते तो कोई खास बात नहीं, मायने नहीं रखता, लेकिन खाप प्रतिनिधि होने के नाते जिस मुख से उन्होंने इस सरकार की जितनी कड़ी निंदा की, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिस प्रकार से खट्टर मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, आज वही खाप प्रतिनिधि और हमारे चरखी दादरी के विधायक किस प्रकार से उनकी भविष्य के अंदर गुणगान करेंगे। क्योंकि ये है एक जनता के लिए एक कुठाराघात भी है, विश्वासघात भी है। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता कयास लगा रही थी कि कहीं न कहीं सोमवीर सांगवान सरकार की एक जिम्मेदारी लेकर के इस किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की भूमिका से किसानों के बीच में घुसे हैं, आज उसको अमली जामा पहनाते हुए सोमवीर सांगवान ने अपना असली चेहरा बेनकाब करने का काम किया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि चरखी दादरी से विधायक दोबारा से किसानों की बागडोर संभाले। यहाँ किसानों, पूरे प्रदेश का किसान आज उनके ऊपर किस प्रकार से क्या विचार करेगा, क्योंकि आज प्रदेश के किसानों का जब विश्वास था उसको तोड़ने का काम किया है। ये बहुत ही दुखदाई है। इसलिए विधायक दोबारा से पुनर्विचार करे इस फैसले के ऊपर। क्योंकि आज जहां हरियाणा सरकार के द्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर जो गेहूं की खरीद के ऊपर
जो सीधे साइलोज में खरीद होने के जो जिस प्रकार से काले आदेश जारी किए गए हैं, उनका आज कड़े शब्दों में सोमवीर सांगवान ने निंदा करनी चाहिए थी। लेकिन आज जिस प्रकार ये सरकार के अंदर शामिल होने का काम किया है, यह किसानों के लिए दुखदाई है। जहां आज एमएसपी की मांग अधर में लटकी हुई है, हमारे क्रांतिकारी साथी आज भी टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर एमएसपी की मांग को लेकर के आंदोलन लड़ रहे हैं, तो उनके साथ भी एक विश्वासघात करने का काम किया है। जब तक एमएसपी की मांग पूरी नहीं होती, तब तक चरखी दादरी के विधायक ने इस गठबंधन सरकार को हमारे हिसाब से तो समर्थन नहीं देना चाहिए था, और जनता की भी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा है। भविष्य के अंदर चरखी दादरी की जनता इनके ऊपर किस प्रकार से विश्वास करेगी, ये बहुत ही सोचने का विषय है। अब ये जो दो किसान नेताओं की आपने प्रतिक्रिया सुनी है, तो उसके बाद में आपका क्या कुछ कहना है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सोमवीर सांगवान वही हैं जिन्होंने लगातार किसान आंदोलन का समर्थन किया, और वो बाकायदा वहां पर जो टिकरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे, वहां पर उन्होंने अपना एक पंडाल लगाया हुआ था, उसके अंदर वो नियमित रूप से जा रहे थे। सांगवान खाप की तरफ से लगातार आंदोलन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई गई थी। तो ऐसे में सोमवीर सांगवान जो है वो एक बार फिर अगर सरकार में विश्वास जता रहे हैं, तो उनके पीछे क्या वजह आप मान सकते हैं, वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।